हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज हरियाणा की जीके स्टार्ट कर रखी है। ठीक है, उसी में से हम सोनीपत, पानीपत और करनाल को हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अभी हम आई होप कि आपने पिछला वाला अच्छे से कर लिया होगा। देखिए, आप साथ साथ करिए तो आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। अगर आप 22 के 22 इकट्ठे करोगे ना तो आप पजल हो जाओगे। तो आप डेली जो क्लास आती है ना, ये इसको अच्छे से 2-2 3-3 बार रिवाइज करिए। चाहे आप सुनिए, चाहे आप अपने नोट्स बनाइए। वैसे मेन तो आप नोट्स बनाइए, एक एक चीज़ को ध्यान से सुनिए। खाली स्क्रीनशॉट लेने से कुछ नहीं होता, क्योंकि मैंने जो बोलकर बताया हुआ है उसका आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते। तो इसलिए पूरी क्लास को ध्यान से सुनना। चलिए, हम जिस बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक भी, आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लें। उसका मेन मोटिव यही है कि आपको जो है चैनल पे जो भी चल रहा है वो आप तक पहुंचता रहे कि अभी क्या करवाया जा रहा है। तो अभी हम करने वाले हैं रेवाड़ी के बारे में। देखिए, रेवाड़ी जिला जो है ना, जब मैं बताती हूँ रेवाड़ी जिले के बारे में, तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि वैसे तो मान्यताओं के अनुसार ना, जो रेवाड़ी जिला है वो बोलते हैं कि जो पृथ्वीराज चौहान के भतीजे थे उन्होंने बसाया था। लेकिन जो नामकरण है राजा रेवत की बेटी रेवती के नाम पे यहाँ का नाम पड़ा रेवाड़ी। ठीक है, पहले इसको रेवतवाड़ी बोला जाता था। मतलब कई जगह आपको कुछ और भी देखने को मिल सकता है। वैसे रेववाड़ी या फिर रेवतवाड़ी पहले कहा जाता था। ठीक है, लेकिन इसका नाम जो है राजा रेवत की बेटी रेवती के नाम पे रेवाड़ी पड़ा। इस जिले का गठन जो है 1 नवंबर 1989 में बना था, दैट इज 1989। आप इस 2 डिजिट में कंफ्यूज रहते होंगे हमेशा, 79 और 89। 89 मतलब 89 और वो होता है 79, 79 वाला। ठीक है, तो उपनाम क्या है? वीरभूमि से बोला जाता है, ब्रास सिटी, पीतल नगरी। पीतल नगरी वैसे जगाधरी यमुनानगर को भी बोला जाता है, जो जगाधरी यमुनानगर में पड़ता है। पीतल नगरी उसे भी बोला जाता है। लेकिन अगर ऑप्शन में यमुनानगर ना आए तो आप रेवाड़ी पे टिक मार्क कर सकते हैं। पहले पेपर में ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। अगर दोनों आ जाए तो आप यमुनानगर पे टिक करिएगा। ठीक है, अहिरवाल का लंदन भी रेवाड़ी को बोला जाता है। सैनिकों की खान, सैनिकों की खान कहाँ पर? कोसली गांव में रेवाड़ी को बोला जाता है। ठीक है, तहसील कौन सी है? 3 वो लगती है इसके साथ, मतलब तहसील रेवाड़ी, कोसली और बाबल। बाबल क्या है? आरक्षित सीट। कहाँ की? रेवाड़ी की आरक्षित सीट। और उसके मंत्री कौन है अभी? बनवारी लाल मंत्री हैं। ठीक है, सैनिकों की खान कोसली को बोला जाता है। ठीक है, हरियाणा में जो है ना 90 में से 17 सीट आरक्षित सीट हैं। जैसे मैंने पानीपत की आपको इसराना बताई थी। ठीक है, ऐसे ही हमारी तहसील पानीपत की मैंने इसराना बताई थी, और सोनीपत की मैंने आपको खरखोंदा बताई थी, और करनाल की आपको नीलोखेड़ी बताई थी। तो ऐसे ही रेवाड़ी की जो आरक्षित सीट है वो कौन सी है? बाबल। बाबल में बाबल जो कि इसमें तहसील लगती है। ठीक है, उसके बाद उप तहसील। अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन आ जाए हरियाणा में कितनी आरक्षित सीट है 90 में से, तो आप बोलेंगे 17। रेवाड़ी की कौन सी है? तो बाबल। ठीक है, ऐसी उप तहसील है। उप तहसील ये है डहीना, पालावास, मनेठी। मनेठी जो है वैसे हरियाणा जो एम्स यहाँ पे 22वें नंबर का एम्स बना है यहाँ पे। ठीक है, दारूहेड़ा, जो दारूहेड़ा क्यों पर फेमस है? क्योंकि यहाँ पे रेवाड़ी की औद्योगिक नगरी भी बोला जाता है इसको। किसको? दारूहेड़ा और बाबल को। अगर आपसे पूछा जाए पूरे हरियाणा में औद्योगिक नगरी, तो आप लिखेंगे फरीदाबाद। लेकिन अगर पूछा जाए रेवाड़ी की औद्योगिक नगरी, तो आप बोलेंगे दारूहेड़ा और बाबल। ठीक है, रेवाड़ी की स्पेशली मार्क किया है यहाँ पे, रेवाड़ी की। अपकमिंग एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल की बात करें तो 1594 वर्ग किलोमीटर। आप कनेक्ट करके चीजों को पढ़िए। आपने जितना पहले पढ़ा है उसको सोच सोच के पढ़िए। जैसे मैंने अभी यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन इसमें ही बन गए हमारे। जैसे मैंने अभी बताया कि सोनीपत की कौन सी है? खरगोदा तहसील, वो जो आरक्षित सीट है। ठीक है, ऐसे ही आपसे पूछूं कि रेवाड़ी की कौन सी है? बाबल। और अगर मैं पूछूं करनाल की कौन सी है, तो आप बोलेंगे नीलोखेड़ी। तो ऐसे ही चीजों को कनेक्ट करके पढ़िए, तो आपको साथ साथ चीजें याद होती चली जाएंगी। क्योंकि जब सारा मिक्सअप हो जाएगा तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो ये 1594 वर्ग किलोमीटर रेवाड़ी का है क्षेत्रफल। पंचकुला के बाद जनसंख्या सबसे कम रेवाड़ी की है। मतलब सबसे कम नंबर पे अगर पूछी जाए जनसंख्या हरियाणा में, तो पंचकुला की है। और उसके बाद जनसंख्या कम किसकी है? रेवाड़ी की। अगर सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता पूछी जाए तो रेवाड़ी में है। वैसे तो ये मतलब अप्रोक्स 91.44% है। लेकिन अभी हम पूरा टोटल इसको मतलब अप्रोक्सीमेट 92% पड़ जाता है। तो इसलिए हमने अगर पूछी कि पुरुष साक्षरता यानी कितने पढ़े लिखे पुरुष हैं, तो 92%।
अगर पूछा जाए सबसे कम पुरुष साक्षरता, तो वो बोलेंगे मेवात। सबसे कम पुरुष और महिलाएं भी कहाँ पे है, मेवात में है। लेकिन अगर इनका एग्रीगेट पूछा जाए महिलाएं और पुरुष का, तो वो गुरुग्राम में। अगर खाली पुरुष आ जाए तो रेवाड़ी, महिलाएं और पुरुष सबसे ज्यादा पढ़े लिखे आ जाए तो गुरुग्राम। ठीक है। अच्छा, हमें कहाँ से क्वेश्चन आता है, सीमा से। ये पहले क्वेश्चन आया भी हुआ है कि राजस्थान में जो है रेवाड़ी की सीमा किससे लगती है, तो उसका आंसर था अलवर से। और सीमा वैसे कहाँ लगती है, हरियाणा में गुरुग्राम, नूह, झज्जर, महेंद्रगढ़। आप इनको ऐसे ही याद करिए, गुरुग्राम, नूह, झज्जर, महेंद्रगढ़। अगर किसी बच्चे के पास मैप रखा है तो आप मैप में से इजीली कर सकते हैं। मेरे लिए यहाँ पे मैप अभी पॉसिबल नहीं है लाना, तो आप मैप में इजीली उसके आसपास देख सकते हैं कि गुरुग्राम, नूह, झज्जर और महेंद्रगढ़ से इसकी सीमा लगती है। देखिए हमारे पास ना यहाँ हरियाणा में 5 प्रकार के भौतिक प्रदेश हैं। उनमें से ना जो मैदानी भाग है ना वो हमारा सबसे ज्यादा है। आपको ये पता भी होगा कि हरियाणा में मैदानी भाग कितना ज्यादा है। ठीक है। उसमें से रेवाड़ी जो है अरावली भौतिक प्रदेश के अंदर आता है। अरावली के यहाँ पे ना साहिबी नदी है जिससे सिंचाई, मतलब रेवाड़ी में जिससे सिंचाई वगैरह की जाती है। ये साहिबी नदी दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है, दक्षिण हरियाणा की, मतलब सॉरी। तो देखिए आपको ना मैंने एक सिर्फ रेवाड़ी बताना शुरू किया तो उसके साथ कितनी सारी चीजें कनेक्ट कर दी कि रेवाड़ी में अरावली क्षेत्र में आता है भौतिक प्रदेश। इसकी नदी कौन सी पड़ती है यहाँ पे, साहिबी नदी रेवाड़ी में जो है। ठीक है। और साहिबी नदी जो है दक्षिण हरियाणा की प्रमुख नदी है। अगर पूछा जाए दक्षिण हरियाणा की प्रमुख नदी कौन सी है, तो आप क्या बोलेंगे, साहिबी नदी। अच्छा, ये जो है ना साहिबी नदी पे दारूहेड़ा में मसानी बांध साहिबी नदी पर है। ठीक है। दारूहेड़ा में जो मसानी बांध है, यहाँ पे दारूहेड़ा के बारे में बात करूं, अभी अभी बताया था कि औद्योगिक नगरी है। यहाँ पे हीरो होंडा उद्योग फेमस है। ठीक है। और 1984 है शायद, ये 1989 में यहाँ पे साहिबी नदी पर ये बांध है। ठीक है। जो मसानी बांध है, मसानी बांध के बारे में क्वेश्चन आता है। दारूहेड़ा में कौन सा बांध है साहिबी नदी पर, तो आप क्या लिखेंगे, मसानी बांध। तो यहाँ से आपको ये चीजें क्लियर होगी होंगी कि सारा यहाँ से लेके एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको। फिर आगे हम पढ़ते हैं इसमें कि 1987 में यहाँ पे एक वन्य जीव अभ्यारण्य बना था, नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य। ये ऐसा है कि जो हरियाणा का एकमात्र अरावली में स्थित है, लेकिन 2009 में क्या किया गया, इसको संवेदनशील घोषित किया गया। ये अपकमिंग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हरियाणा में अति संवेदनशील घोषित किसे किया गया, तो नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य जो 1987 में बना था, और ये हरियाणा का एकमात्र अरावली में स्थित है। ठीक है। ये किस लिए फेमस है, अब देखो जब हम किसी चीज के बारे में पढ़ रहे हैं तो अगर हम इससे डिटेल से नहीं पढ़ेंगे ना तो वो हमें याद करनी, एक वन लाइनर होगा ना वो हमेशा हमें याद करना मुश्किल होगा, एक लाइन का। लेकिन अगर हम उसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं ना, जैसे मैंने बोला नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य, वो जीव मतलब जीव जंतुओं के लिए फेमस होगा। तो कौन से, आप ये सोचो कि कौन से, आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि मैम कौन से, तो आप उसमें क्या आते हैं, सियार, लोमड़ी और काला हिरन। ठीक है। तो ये किसके लिए फेमस है, सियार, लोमड़ी और काला हिरन। जब भी बात आएगी हरियाणा का एकमात्र वन्य जीव अभ्यारण्य जो अरावली में स्थित है, तो वो कहाँ पे होगा, रेवाड़ी में। 2009 में इसे संवेदनशील, अति संवेदनशील घोषित किया गया था। और ये फेमस किसके लिए है, सियार, लोमड़ी, काला हिरन। ठीक है। अगर बात आ जाए किस हाईवे पर से गुजरता है, किस हाईवे से होकर के ये गुजरता है, तो हम देखिए NH8 मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है पहले 8, क्योंकि पहले इसको 8 बोलते थे, अब जो है 48 बोलते हैं, मतलब 48 बोलते हैं। पहले 8 बोलते थे, अब 48 बोलते हैं, पहले 8 अब 48। और NH11 से होकर, NH352 से होकर, NH919 से होकर के यहाँ ये हाईवे से गुजरता है रेवाड़ी का। ठीक है। हेरिटेज संग्रहालय, रेलवे हेरिटेज संग्रहालय यहाँ पर है। अगर बात की जाए हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे जंक्शन, तो वो भी हमारा रेवाड़ी में ही पड़ता है। 1873 ईस्वी में यहाँ पे ये बना था हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे जंक्शन। जो सबसे पुरानी ट्रेन है ना, फेरी क्वीन, वो भी यहाँ पे सुरक्षित है। ठीक है। अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाए हरियाणा की सबसे पुरानी ट्रेन कौन सी है, तो फेरी क्वीन। पुराना, सबसे पुराना रेलवे जंक्शन कौन सा है, कहाँ पर है, मतलब तो बोलेंगे आप रेवाड़ी में। और एक और बात, इस हरियाणा के जंक्शन में से 6 दिशाओं में रेल जाती है। और दूसरी बात की जो सबसे स्वच्छ रेलवे जंक्शन भी इसे ही माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि हरियाणा का सबसे स्वच्छ रेलवे जंक्शन कौन सा है, तो आप रेवाड़ी का उत्तर भरेंगे। ठीक है। उसके बाद बात की जाए तो इसमें मैंने क्या बताया कि हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे जंक्शन रेवाड़ी में 1873 ईस्वी में बना था। सबसे पुरानी ट्रेन फेरी क्वीन जो कि यहाँ पर सुरक्षित है। हरियाणा का सबसे स्वच्छ रेलवे जंक्शन की बात की जाए रेवाड़ी, 6 दिशाओं में रेल जाती है। अगर मंडल की बात की जाए तो गुरुग्राम मंडल,
रेवाड़ी और महेंद्रगढ़, ठीक है, मंडल में आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए हरियाणा में 5वीं साउथ पुलिस रेंज भी, हरियाणा की 5 जो पुलिस रेंज है उसमें से 5वीं साउथ, हरियाणा में 5वीं पुलिस साउथ पुलिस रेंज भी कहाँ पर है, रेवाड़ी में है। अब हम बात करते हैं कि जो हरियाणा की, जैसे बात की जाए, जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया कि सबसे पहली रेल कहाँ चली, तो ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं ना कि सबसे पहली गौशाला, तो सबसे पहली गौशाला भी 1878 में रेवाड़ी में खुली थी। देखो अब मैं इसको ना, मैंने इस करके यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन लिख दिया है, क्योंकि कई बार बच्चे ना स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो उनको फिर दिक्कत आती है। तो देखो स्वामी दयानंद सरस्वती यहाँ पे आए थे, कहाँ पे, रेवाड़ी में। तो सबसे पहले इन्होंने क्या करा, आते इन्होंने गौशाला खुलवाई, और इसका जो निर्माण आगे राव युधिष्ठिर ने करवाया, जो कि निर्माण कंप्लीट, मतलब निर्माण पूरा जो है ये किसने करवाया, राव युधिष्ठिर ने, जो कि राव तुलाराम के बेटे थे। ठीक है, राव युधिष्ठिर राव तुलाराम के बेटे थे, इन्होंने इसका आगे निर्माण करवाया। जो इनकम्प्लीट था वो इन्होंने कंप्लीट करवा दिया 1879 ईस्वी में। ठीक है, अब स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की, कहाँ पे, 1875 में मुंबई में। ये था गौशाला से रिलेटेड। गौशाला में मतलब स्वामी, ये बात याद रखनी है कि स्वामी दयानंद जो है सरस्वती जो है रेवाड़ी आए थे, उन्होंने वहां पे सबसे पहले आते ही उन्होंने गौशाला खोली। फिर उसके बाद जो उस समय पे राव युधिष्ठिर थे, उन्होंने क्या किया कि उसको जो निर्माण कार्य अधूरा रह गया था उसको पूरा करने का काम किया। ठीक है, और नेक्स्ट है कि स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी रेवाड़ी में ही। ठीक है, मतलब स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 ईस्वी में मुंबई में। लेकिन अगर आर्य समाज की पहली शाखा रेवाड़ी में है, कब आई, वो 1880 ईस्वी में। अगर पूछा जाए पहली शाखा रेवाड़ी में कब आई, 1880 ईस्वी में। उसके बाद अगर अब पूछा जाए रामपुरा महल, राव तेज सिंह तालाब, देखो बच्चों ये सब क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर रेवाड़ी से कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो आप इन सब चीजों को, या मैंने कोई भी आपको जिला करवाया है आप उसको आप बार बार पढ़िए, आप उसको रिवाइज करिए, आप अपने नोट्स क्रिएट करिए। इससे बाहर आपको HSSC और क्या पूछेगी। ठीक है, मतलब कि हरियाणा का जो भी एग्जाम जहां पर भी जीके आती है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, तो इसलिए बोल रही हूँ। तो ये शेंट पाइपर पर्यटन स्थल, ये धारूहेड़ा में है। ऐसी जंगल बबलर पर्यटन स्थल, ये भी धारूहेड़ा में है। आगे घटेश्वर मंदिर कहाँ पे है, रेवाड़ी में। उसके बाद बाग वाला तालाब, अच्छा अगर ये एक यहाँ पे दुख भंबेश्वर कुछ मंदिर आता है, वो हमारा कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, बाग वाला तालाब और प्राचीन हनुमान मंदिर। देखिए अगर प्राचीन हनुमान मंदिर बोला है तो रेवाड़ी, चिट्टा मंदिर पूछा जाए तो यमुनानगर। ठीक है, चिट्टा मंदिर ये है प्राचीन हनुमान मंदिर, कलर्ड वाला, मतलब कि जो कलरफुल है। अगर पूछा जाए चिट्टा मंदिर या सफेद मंदिर ऐसा कुछ आए, वो कहाँ पर है, हमारा यमुनानगर में। वहां पे सफेद कलर के हनुमान जी हैं, काफी मान्यता है वहां के मंदिर की। तो पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि चिट्टा मंदिर हनुमान जी का कहाँ पर है, तो आप क्या बोलेंगे, यमुनानगर में। प्राचीन हनुमान मंदिर आ जाए तो आप बोलेंगे रेवाड़ी में। ठीक है, मैंने इसमें डायरेक्ट लिखी है। जैसे सबसे बड़ी चीज, ये काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मयूर एवं चिंकारा प्रजनन के अंदर कहाँ पे है, झाबुआ। झाबुआ कहाँ पे पड़ता है, रेवाड़ी में। अगर कैंसर संस्थान प्रथम पूछा जाए तो वो कहाँ पर है, रेवाड़ी में। पहली CNG ट्रेन जो कि रेवाड़ी से रोहतक तक 13 जनवरी 2015 को चली थी, उस समय सुरेश प्रभु जो है वहां के रेल मंत्री थे। ठीक है, तो वो कहाँ पर है, रेवाड़ी से रोहतक तक चली थी। पहली सौर ऊर्जा रेल, देखो CNG ट्रेन आ जाए या सौर ऊर्जा रेल आ जाए, ये रेवाड़ी से दिल्ली के बीच में चली थी। ये रेवाड़ी से CNG रेवाड़ी से रोहतक और सौर ऊर्जा रेवाड़ी से दिल्ली। आपने ऐसे कनेक्ट कर करके पढ़ना है, चीजों को जोड़ जोड़ के पढ़िए कि क्या चीज हमारी किससे मिलती जुलती है, कि हमें याद रह जाए बस। स्लेट पत्थर अगर कहीं का फेमस है तो वो है कुंड रेवाड़ी का। इब्राहिम बारी मस्जिद, हजारी मस्जिद या तुर्किस्तान का मकबरा, ये भी रेवाड़ी में है दोनों। भारत का इजराइल अगर किसी कहा जाता है, रेवाड़ी को भारत का इजराइल कहा जाता है। ठीक है, तिल्ला जुत्ती उद्योग भी रेवाड़ी में होता है। चमड़ा उद्योग के मामले में भी रेवाड़ी में का नाम पहले आता है। पीतल नगरी बोला जाता है रेवाड़ी को। मैंने एक और बताया था कि पीतल नगरी अगर रेवाड़ी और जगाधरी दोनों ऑप्शन में दिया तो आप जगाधरी को टिक करेंगे, लेकिन अगर अकेला रेवाड़ी दिया हुआ है और नन ऑफ दीज दिया हुआ है तो आप रेवाड़ी को टिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला 2008 में सबसे पहला सैनिक स्कूल भी खोला, मतलब सैनिक स्कूल 2008 में यहाँ पे रेवाड़ी में खोला गया था। ये पहला नहीं था,
जो सबसे पहला था वो 1961 में 1961 में कुंजपुरा करनाल में खोला गया था। ठीक है, मैंने यहाँ एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ इसको, क्या क्या बताया। मयूर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र झाबुआ रेवाड़ी। ठीक है, इस बात को याद, चिंकारा प्रजनन केंद्र झाबुआ, झाबुआ ऐसे कर करके याद करिए। प्रथम कैंसर संस्थान, कैंसर से रिलेटेड बात आएगी, प्रथम कैंसर संस्थान तो कहाँ पे है, रेवाड़ी में। अगर सीएनजी और सौर ऊर्जा ऐसे बात करेंगे, सीएनजी और सौर ऊर्जा, सीएनजी से जब बात आएगी कि तो कहाँ पे पहली सीएनजी ट्रेन, ठीक है, रेवाड़ी से रोहतक चली थी। ठीक है, और ये रेवाड़ी से दिल्ली के बीच। तो कब चली थी ये ट्रेन सीएनजी वाली, 13 जनवरी 2015 को। ठीक है, इसका डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, वो इंपॉर्टेंट है। स्लेट पत्थर कुंड रेवाड़ी, इब्राहिम बाहर हजारी मस्जिद, ये सब क्वेश्चन मैंने वहां से उठाए हैं जो पिछले किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप इन ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और इसलिए मैंने उनके बारे में 2 से 4 एक्स्ट्रा ही बताया है, ताकि जब ये नहीं आएगा तो उसके साथ वाला आ जाएगा। भारत का इजराइल किसे कहा जाता है, रेवाड़ी को। चमड़ा उद्योग कहाँ पर है, रेवाड़ी में। पीतल नगरी रेवाड़ी में। अब 2008 में यहाँ पे सैनिक स्कूल खुला था। अगर पहला सैनिक स्कूल पूछा जाए तो 1961 में कुंजपुरा करनाल में। पंडित प्रहलाद शर्मा ने यहाँ से ज्योतिष समाचार पत्र निकाला था। कौन सा पत्र, ज्योतिष समाचार पत्र पंडित प्रहलाद शर्मा ने यहाँ से निकाला था। अच्छा, एचएयू क्षेत्रीय संस्थान है, कहाँ पे है, बावल रेवाड़ी में। और अभी बावल के बारे में क्या बताया था, आरक्षित सीट है, कहाँ की, रेवाड़ी की। तो और यहाँ पे और क्या है, क्षेत्रीय संस्थान है। और अगर पूछा जाए हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी का मतलब है जो कांग्रेस से नहीं थे। ठीक है, कौन से सीएम थे, मतलब चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री कौन थे, राव बीरेंद्र सिंह, जो किस पार्टी से थे, विशाल पार्टी से थे। और ये जो कहाँ से थे, ये रेवाड़ी से। मतलब जब मैं प्रमुख व्यक्ति कराऊंगी आगे तब भी इनका जिक्र होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मंत्री कौन थे, तो आप बोलेंगे राव बीरेंद्र सिंह। और कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे, तो विशाल पार्टी से। ठीक है, यहाँ तक आई होप मैंने कुछ भी चीजों को नहीं छोड़ा है। फिर भी अगर आपको लगे कि मैम आपने ये चीज नहीं लिखवाई रेवाड़ी के बारे में, तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि किसी बच्चे ने कमेंट ही करके बोला था कि मैम रेवाड़ी करवा दीजिए। तो मैंने इस करके रेवाड़ी के बारे में जो है सारा कुछ जो भी बन सकता था वो मैंने सब लिख दिया इसमें। ठीक है, उसके बाद है व्यक्ति राव तुलाराम यहाँ से थे। इनका जन्म जो है 2 दिसंबर 1825 ईस्वी को हुआ था रेवाड़ी में। और ये आपको ये बात याद होगी, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि राव तुलाराम हमारी जो 1857 की क्रांति है वहां पे रेवाड़ी का इन्होंने नेतृत्व किया था। ठीक है, लेकिन इनका जन्म तो मतलब यहाँ से माना जाता है। ठीक है, लेकिन इनकी मृत्यु जो है ना 23 सितंबर 1863 ईस्वी में काबुल में हुई थी। इसलिए आज जब आपने देखा हो शायद 23 सितंबर को हमारे हरियाणा में छुट्टी रहती है आई थिंक, तो शहीदी दिवस मनाया जाता है अब इनकी याद में। अगर आपसे पूछा जाए शहीदी दिवस किसकी याद में मनाया जाता है, तो राव तुलाराम जी की याद में शहीदी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद हेमू को कौन नहीं जानता। ठीक है, हेमू को कौन नहीं जानता, जो पानीपत का द्वितीय विश्व युद्ध है वो, मतलब द्वितीय युद्ध है वो किसके बीच में, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। ठीक है, वैसे इन्होंने पानीपत की लड़ाई से पहले ना इन्होंने 22 लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, 22 लड़ाई, इसलिए इनको ना हरियाणा का जो है नेपोलियन भी बोला जाता है हेमू को। ठीक है, और जन्म इनका कहाँ पे हुआ था, कुतुबपुरा रेवाड़ी में। हरियाणा का नेपोलियन आ जाए तो किसे बोला जाता है, हेमचंद्र विक्रमादित्य, जो कि 14वें नंबर के थे। इनका जो मकबरा है सेंधपुरा रेवाड़ी में स्थित है। दिल्ली की गद्दी पे बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक। देखिए इस बात में ना और इस बात में कितना फर्क है। अगर दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक आ जाए तो कौन है, हेमचंद्र विक्रमादित्य। ठीक है, और अगर पूछा जाए दिल्ली की गद्दी पे बैठने वाला शक्तिशाली हिंदू शासक कौन सा है, तो पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, तो क्या आएगा, पृथ्वीराज तृतीय। अगर हेमू का मकबरा में मेरे को डाउट है थोड़ा सा, मैं आपको क्लियर कर दूंगी, क्योंकि कई जगह तो बुक में रेवाड़ी लिखा जाता है और वैसे मैंने कई जगह इसका पानीपत भी देखा है। ठीक है, वैसे अगर मैं पानीपत से बिलोंग करती हूँ तो मैंने पानीपत में जाते हुए भी देखा कहीं पे मकबरा लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप इसको एक बार अभी चेक कर लीजिएगा। हरियाणा का नेपोलियन अभी मैंने बताया कि हेमू को बोला जाता है। सर शादीलाल कहाँ से थे, रेवाड़ी से। जो कौन थे, सर शादीलाल की बात आती है। अगर पूछा जाए हरियाणा पंजाब और हाईकोर्ट के हरियाणा पंजाब के प्रथम न्यायाधीश, मतलब फर्स्ट जज, मतलब जो है कौन 1920 में बने थे, कौन थे, सर शादीलाल। ठीक है, उसके बाद संतोष यादव रेवाड़ी से थी, जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। कौन, अगर पूछा जाए 2 बार माउंट एवरेस्ट पर कौन चढ़ी, तो आप बोलेंगे संतोष यादव। अगर बोला जाए 7 चोटी को फतेह करने वाले का नाम बताइए, तो नरेंद्र यादव, वो भी रेवाड़ी से। मोनिका सोनी, जिसे रेवाड़ी की लता मंगेशकर बोला जाए, वो भी रेवाड़ी से बिलोंग करती थी। ठीक है, किशन लाल भट्ट,
अगर आपसे पूछा जाए किशन लाल भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था, तो वो तो यूपी मेरठ में हुआ था, लेकिन इनकी जो कर्म भूमि जहाँ पे इन्होंने सांग का पिता माना जाता था, वो इनकी कौन सी थी? रेवाड़ी। किशन लाल भट्ट, मोनिका सोनी, रेवाड़ी की लता मंगेशकर, नरेंद्र यादव 7 चोटी को फतेह करने वाले, संतोष रेवाड़ी 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी, ठीक है। सर शादीलाल जो पहले न्यायाधीश किसके? हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के, जो 1920 में बने थे, ठीक है। उसके बाद बात आती है बाबू बाल मुकुंद गुप्त, ठीक है। ये कहाँ से थे? रेवाड़ी में कहाँ से? गुड़ियानी से, ठीक है। इनकी रचनाएं काफी फेमस है, अपकमिंग एग्जाम में जरूर यहाँ से क्वेश्चन आएगा। भरत मित्र, कोहेनूर, शिव शंभू का चिट्ठा, भरत प्रताप, ठीक है, भरत प्रताप, ये सारी इनकी रचनाएं हैं। ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कुछ ना कुछ आपको जरूर देखने को मिलेगा। राव वीरेंद्र सिंह, जो कि अभी बताया था कि पहले गैर कांग्रेसी मंत्री जो विशाल पार्टी से बिलोंग करते थे, ये भी कहाँ से थे? यहाँ से रेवाड़ी से। राव इंद्रजीत सिंह भी रेवाड़ी से। राव तुलाराम का संबंध भी रेवाड़ी से था। अच्छा, सरल पोर्टल की बात आती है तो ये भी रेवाड़ी से ही स्टार्ट हुआ था। पहली कोविड-19 जेल मतलब जो कोविड-19 से पीड़ित लोग थे वो जहाँ पे रखे गए थे वो रेवाड़ी में। तो आपको क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी है, ठीक है। तो आप अगर किसी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ऐसे ही हमारी क्लास चलती रहेंगी हमारे चैनल पे, अलग अलग सब्जेक्ट्स की क्लास प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। अभी काफ़ी ज़्यादा क्लासेस नहीं हुई हैं, तो आप अभी ज्वाइन कर लेंगे तो आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब अच्छे से आपको एक एक चीज़ डिटेल में करवाई जा रही है। मैथ स्टार्ट किया हुआ है, आप चेक कर लेना। CDP स्टार्ट की हुई है, साइकोलॉजी जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो आप एक बार देख लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।